नमस्कार साथियों। तो आज है 28 ऑफ अगस्त 2026। दोस्तों फटाफट चलिए दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना, तो आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया सर, फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों अब देखिए, हम आज इस वीडियो में ना कोई ट्रेडिशनल स्टॉक्स या जो अक्सर चर्चा करते हैं उस स्टॉक्स के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसमें ह्यूज पोटेंशियल है अगले कुछ क्वार्टर में एक बहुत अच्छा मूवमेंट की। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आगे आपको समझाऊंगा। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे डिलीवरी। डिलीवरी कंपनी का नाम आपने सुना होगा। आप अगर कुछ मंगवाते हो तो आपने देखना कि कभी कभी डिलीवरी की तरफ से आपको डिलीवर किया जाता है सामान, ऑनलाइन जब भी कुछ आप मंगवाते हो, है ना। तो डिलीवरी बेसिकली वही, ठीक है। अब शेयर देखिए, आज वैसे तो 470 रुपये 25 पैसे पे क्लोजिंग दिया, सिर्फ 0.91% ऊपर आके। पर दोस्तों ये कंपनी की शेयर्स में अगले कुछ क्वार्टर में बहुत अच्छा गेन हो सकता है। क्यों हो सकता है पता है, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि कंपनी दोस्तों अभी अभी डिसाइड किया कि अब कंपनी के जो चार्जेस है उसको लगभग 10% बढ़ाने की, ध्यान से समझना। और कहां पे, कौन सी सेगमेंट पे, देखिए डिलीवरी हाइक शिपिंग चार्जेस एज मच एज 10% फॉर डी टू सी बिजनेस के ऊपर। समझ आ रहा है बात। देखिए अहेड ऑफ फेस्टिवल सीजन, अब सितंबर का महीना आएगा, मतलब शुरू हो जाएगा आपके फेस्टिवल। शुरू में जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, आपके दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, बीच में धनतेरस, सब कुछ चलता रहेगा। और फेस्टिवल में हम लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। आज की डेट में ऑनलाइन खरीदने का जो ज़माना है, तो लोग खूब ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं, तो उसको डिलीवर करता है डिलीवरी, ठीक है। तो डिलीवरी ने डिसाइड किया कि अगले महीने से जो इसका जो चार्जेस है उसको 10% बढ़ाया जाएगा। मेन पॉइंट ये है, मेन फैक्टर ये है कि कौन सी सेगमेंट में बढ़ाया जाएगा, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, D2C ब्रांड के ऊपर। D2C ब्रांड मतलब जो आप मंगवाते हो, आप एक कंज्यूमर हो ना, कंज्यूम करते हो, जो आप मंगवाते हो वो अगर डिलीवरी के थ्रू मंगवा रहे हो तो उसमें 10% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कंपनी की जो मार्जिन है, मार्जिन चाहे नेट मार्जिन की बात करें, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, वो और ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा 10% एक्स्ट्रा चार्ज करेगा कंपनी, 1-2% नहीं, 10%, ठीक है। देखिए इन एन अर्ली इंक्रीज दैट कुड पुश अ फुलफिलमेंट कॉस्ट फॉर बैंक ड्यूरिंग वन देयर बिजनेस पीरियड्स। तो इसके पहले भी हमने देखा था, मतलब कुछ साल पहले कंपनी ने ऐसे ही चार्ज हाइक किया था, चार्ज बढ़ाया था, और उसके बाद कंपनी की बिजनेस में काफी इंपैक्ट पड़ा। और जिस वजह से दोस्तों आपको मैं कह रहा हूँ, ये जो कंपनी ने डिसीजन लिया है तो इसका भी इंपैक्ट आपको आगे आने वाले क्वार्टर में देखने को मिलेगा। आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ रहा है। इस कंपनी के बारे में भी आपको थोड़ा मैं डिटेल में जानकारी दे देता हूँ। देखिए कंपनी की बिजनेस सिंपल है, आई होप कि आपको पता है कंपनी क्या काम करता है। बेसिकली डिलीवरी वगैरह करते हैं इधर से उधर पूरे पैन इंडिया पे। मार्केट वैल्यूएशन की बात करें तो लगभग 35,000 करोड़ के आसपास मार्केट वैल्यूएशन है। रिसेंटली एक दो क्वार्टर दोस्तों थोड़ा वीक रहने के कारण इसकी पी रेशियो आपको ज्यादा दिख रहा है, पर जैसे ही एक बेटर क्वार्टर निकल जाएगा पी रेशियो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात करें, ₹1 फेस्टिवल शेयर है, कुछ कुछ सेगमेंट पर अभी काम करने की जरूरत है, बट ये दोस्तों एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, ठीक है। अच्छा एक और फैक्टर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लास्ट क्वार्टर आया था, लास्ट क्वार्टर एक्चुअली कंपनी की काफी खराब था। लास्ट क्वार्टर मतलब Q1 कंपनी की, ये देखिए जो नेट प्रॉफिट है उसमें ह्यूज डाउनफॉल हुआ था, ह्यूज डाउनफॉल हुआ था। बट उसके पहले कंपनी ने काफी अच्छा मार्जिन के साथ भी काम किया था उसके पहले, मतलब Q4 या Q3 को अगर आप देखेंगे। और खास करके क्योंकि कंपनी देखिए डिलीवरी वगैरह देते हैं, तो फेस्टिवल टाइम पे, भारत में जब फेस्टिवल चलता है सितंबर से लेकर दिसंबर तक, बहुत ज्यादा इसका मार्जिन ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सीधा सीधा और 10% बढ़ाने की प्लान किया है, तो मतलब यहाँ पे सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ रहा है मेरी बात, ठीक है। तो ये तो आपके क्वार्टरली वाइज मैं आपको समझा दिया। अगर हम बात करें कंपनी की ओवरऑल, मतलब जो सालाना जो ग्रोथ है, यहाँ पे भी आप देखिए जो पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ है, 24% की ग्रोथ कंपनी रखा, 3 साल में 13% की कैगर में ग्रोथ रखा, पिछले 1 सालों में 23% की कैगर में ग्रोथ रखा। एक्चुअली पिछले क्वार्टर थोड़ा वीक रहने के कारण कंपनी की पिछले 1 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ वो आपको थोड़ा डाउन दिख रहा है। अदरवाइज 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ या 5 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ की कैगर है वहां पे आपको ठीक ठाक ही ग्रोथ नजर आएगा, ठीक है। अच्छा एक और फैक्टर मैं आपको बताऊं, इस कंपनी में एफआईएस की बहुत मोटा स्टेक है। ऑनेस्टली कर रहा हूँ, देखिए इसमें प्रोमोटर नहीं है, इसका जो प्रोमोटर है एफएसडीआईजी है,
ठीक है, और पब्लिक की स्टेक है। बट इसमें एफआईएस की स्टेक काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 41.93% की स्टेक सिर्फ एफआईएस के पास है। डीआईएस के पास 43.07% की स्टेक है। मतलब ये दोनों बड़े इन्वेस्टर्स इसमें लगभग लगभग 85% स्टेक होल्ड कर रहा है, 85%। और बाकी का जो स्टेक है वो पब्लिक के पास है। पब्लिक की प्रॉब्लम क्या है कि पब्लिक पेशेंस नहीं रखता, और पब्लिक की स्टेक देखिए बैक टू बैक कम होता जा रहा है। पहले था 16.5%, अभी 15% पे आ चुका है। आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ ऐसा ही चला और कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे इस लिस्ट की सबसे पहला कंपनी, इसको थोड़ा नजर रखना। आगे फेस्टिवल है। और शेयर अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें तो शेयर में भी बहुत बड़ा चांस है। रिसेंटली शेयर अपना जो हाई हिट किया था 520 पे, 520-24 पे, उसके बाद आप देखिए पिछले एक महीने पे शेयर में काफी करेक्शन हो चुका है, और अभी शेयर 500 को अगेन ब्रेकआउट देने के लिए तैयार भी हो चुका है। क्लियर। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। बट जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा हर रोज ही आपको मैं 5-6 वीडियो देता हूँ मार्केट से रिलेटेड, और उसके साथ साथ अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या आपकी कमेंट की मैं रिप्लाई कर दूँ, इस प्रकार की फैसिलिटी पाने के लिए जरूर दोस्तों इस चैनल की जो मेंबरशिप ले लेना, ज्वाइन बटन को प्रेस करके, जो कि शुरुआत होता है सिर्फ 59 रुपीज से। और स्पेशली दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना है तो प्लैटिनम कार्ड जरूर लेना। ठीक है, और जितने भी प्लैटिनम कार्ड के मेंबर्स हैं सबको कहूंगा एक बार कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट कर लेना, वहां पे मैं पोर्टफोलियो रिव्यू का जो प्रोसेस है ऑलरेडी दे चुका हूँ। चलो नेक्स्ट शेयर का नाम है दोस्तों, बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है, इसके पहले भी एक आध बार आपको मैं इस बारे में जानकारी दिया था। एसबीआई फंड मैनेजमेंट। क्या नाम? एसबीआई फंड मैनेजमेंट। लिस्ट हुआ था आई थिंक हार्डली एक दो, हाँ सही कहा, एक महीने के आसपास ही हुआ है। जुलाई में लिस्ट हुआ था, 21 जुलाई। और उसके बाद तो ऑब्वियसली बाजार की मूड भी काफी वीक पड़ गया था, आपकी अनसर्टेनिटी, बट स्टिल मार्केट थोड़ा स्टेबल था। तो 11-12% की शेयर में करेक्शन हो गया था। करेक्शन होने के बाद अब देखिए शेयर बाउंस बैक किया है, 4.5-5% की गेनिंग हुआ है। ठीक है, अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी भी दोस्तों खबर मिला जेफरीज की तरफ से। जेफरीज एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म एसबीआई फंड मैनेजमेंट को बाई करने की रेटिंग के साथ साथ 29% अपसाइड टारगेट दिया। और जेफरीज ने दोस्तों जितने भी पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट किया या मेंशन किया है वो बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही जेन्युइन। पहले आप ये देखिए कि कौन सी रेटिंग दिया। रेटिंग तो बाई रेटिंग दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रेटिंग कंसीडर किया जा सकता है। साथ में टारगेट प्राइस दिया 710 की। और शेयर दोस्तों आपको बहुत ही अंडर वैल्यू में मिल रहा है, बहुत ही अंडर वैल्यू। आज आपको शेयर 600 रुपए के नीचे मिल रहा है, 562 में, 550 की रेंज पे, और यहाँ पे टारगेट ही है 710 की। अब ये फैक्टर नहीं है, फैक्टर क्या है दोस्तों, एसबीआई आपको पता होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत की लार्जेस्ट लेंडर, ठीक, उसका जो एसेट मैनेजमेंट करते हैं कौन? खुद एसबीआई एफएम फंड मैनेजमेंट। इसका अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड की एसेट्स कितना पता है? 12.5 करोड़। इमेजिन कीजिए दोस्तों, 12.5 करोड़ की म्यूचुअल फंड एसेट्स है। और ये आई थिंक कि अलग से मुझे बताने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। आज की डेट में भारत देखिए डेवलपिंग नेशन है, और लोगों के अंदर म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, स्टॉक्स, इसके ऊपर मतलब इंटरेस्ट काफी बढ़ रहा है, और लोग निवेश भी कर रहा है। और जितना निवेश करेगा कहीं ना कहीं किसको बेनिफिट मिले? इन सब कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। और अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करेंगे इसके साथ बाकी जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिस्टेड है, एचडीएफसी एमसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमसी, भाई वन ऑफ द बेस्ट कंपनी एसबीआई फंड। मैं सिर्फ रिटर्न्स की प्रोफाइल, क्योंकि ये तो अभी अभी लिस्ट हुआ है, इसमें तो अभी रिटर्न्स कुछ खास आपको शो नहीं होगा, बट बाकी अगर हम पॉइंट कंपेयर करें तो दोस्तों एसबीआई फंड बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूंगा। वैल्यूएशन एकदम बढ़िया है। मार्केट कैपिटल 1,14,000 करोड़, जो कि मैं कहूंगा इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। पी रेशियो भी 37 के आसपास। आरओसी आप देख लीजिए 56% के ऊपर। रिटर्न ऑन इक्विटी 43%। ₹1 फेसबुक शेयर जो इसकी हाई था लिस्ट होने के तुरंत बाद, आपको बढ़िया डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में भी मिल रहा है। समझ आ रहा है? और खास करके इसका जो बिजनेस ग्रोथ है, भाई कितना बढ़िया बिजनेस ग्रोथ आप देखिए जरा। इसका जो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है 10 साल में 25% की एवरेज में ग्रो किया। समझ पा रहे हो? 5 साल पे 25% की ग्रोथ में ग्रो किया, 3 साल में 27% और इस साल पे 17%। सेम अगर आप 10 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ देखिए एवरेजली 34%, 5 साल में 29%, 3 साल में 32% और इस साल में 21%। और इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है वो खुद इसकी प्रोमोटर के पास ही है। 88% की स्टेक प्रोमोटर है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और साथ में और भी कुछ प्रोमोटर्स हैं, बट मेन जो कंट्रोलिंग स्टेक वो स्टेट बैंक के पास ही है। ठीक है, ये फैक्ट है कि इसमें आगे चल के आपको ओएफएस वगैरह दिखाई देगा। अब क्योंकि देखिए शेयर अभी अभी लिस्ट हुआ तो इमीडिएटली आने का चांस बिल्कुल ही नहीं है।
तो इसके ऊपर भी दोस्तों आप लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेना, बहुत बेहतरीन कंपनी, इवन दोनों ही कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर देखिए जैसे कि फेस्टिवल टाइम पे हम लोग ऑनलाइन परचेस करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली डिलीवरी को फायदा मिलेगा। और दूसरी तरफ दोस्तों ये भी फैक्ट है, धनतेरस दिवाली के समय हम लोग बहुत ज़्यादा एसेट्स में निवेश भी करते हैं, मतलब चाहे वो आज की डेट में तो डिजिटल एसेट्स हो गया, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स। तो कहीं ना कहीं ये जो सिर्फ यहाँ पे एसबीआई की बात नहीं है, जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनको भी कहीं ना कहीं आज की डेट में बहुत बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।